सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 8 तारीख है और शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से प्रभु के शिष्य जो दो दो करके अलग अलग जगहों पर अधिकार के साथ भेजे गए थे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए, मिशन कार्य करने के लिए, रोगियों को चंगाई प्रदान करने के लिए, अवधूतों को निकालने के लिए, ये सारे कार्य बखूबी तरीके से करते हुए, निभाते हुए इस जिम्मेदारी को वे लौट के आते हैं प्रभु के पास बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ, और सारे अपने अनुभवों को प्रभु के साथ साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु के अधिकार से कार्य किया और अद्भुत उनके अधीन हो गए। ये सारी बातें वो शेयर करना चाहते थे, साझा करना चाहते थे, लेकिन प्रभु उन्हें एक नई शिक्षा देते हैं, नई शिक्षा सिखाते हैं। क्या कहते हैं? आओ तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान और थोड़ा विश्राम कर लो। यानी कि प्रभु हर एक उसके अनुयायियों को सिखाता है कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना में समय बिताएं, कार्य समाप्ति के बाद भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना में समय बिताएं। इस प्रकार से हम लोग प्रभु के कार्य करने के लिए हमेशा ट्यून्ड रहें, परिपक्व होते रहें, कोई बात की कमी हम लोगों के अंदर ना हो। इसलिए प्रभु सिखाता है कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। इस बात को प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा हर एक उनके अनुयायियों को सिखाता है। तो हम आज के इस वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग सीख सकते हैं प्रेरिताई कार्यों के कार्यकलाप साझा करना चाहते थे अपने गुरु प्रभु यीशु के साथ, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से सारा कार्य बेहतरीन तरीके से उन्होंने संपन्न किया। इस बात का अनुभव वो साझा करना चाहते हैं और निश्चित रूप से किसी के मन में भी ये एक ख्याल आएगा, विचार आएगा कि हमने इतना बढ़िया कार्य किया है और इस बात को हम लोग शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। किसी के मन में भी आएगा, प्रभु के शिष्यों के मन में भी यही बात आई थी और वो साझा करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ऑलरेडी सब कुछ जानते थे, इसलिए प्रभु उन्हें साझा करने के बजाय प्रभु उनको सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु के सानिध्य में जाके विश्राम करने की जरूरत है, यानी कि प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने की आवश्यकता है। प्रभु की उपस्थिति में समय क्यों बिताना? क्योंकि प्रभु स्वयं जानते हैं प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, हिम्मत मिलता है, प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, प्रभु की आशीष और अनुग्रह मिलता है, जिससे के द्वारा प्रभु के कार्यकलापों को, जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी कर सकते हैं, निभा सकते हैं। इसलिए प्रभु इस बात पर जोर देते हैं कि प्रार्थना कितना जरूरी है हर एक प्रभु के अनुयायी के जीवन में। इसलिए आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना के द्वारा ईश्वरीय उपस्थिति में विश्राम के लिए बुलाते, ईश्वरीय उपस्थिति में विश्राम के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय उपस्थिति में जो व्यक्ति जाता है उसकी थकावट दूर हो जाती है, उसकी निराशा दूर हो जाती है, उसके अंदर नई चेतना, नई प्रेरणा जाग जाती है, उसके अंदर हिम्मत और साहस आ जाता है प्रभु के कार्यों को और बेहतरीन तरीके से करने के लिए वो ट्रेंड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसलिए प्रभु बुलाते हैं। मुख्य रूप से प्रभु का निमंत्रण दो अलग अलग प्रकार से है, एक व्यक्तिगत बुलावा है, एक सामूहिक बुलावा है।
इसलिए प्रभु कहता है तुम लोग यानी कि सबों के लिए बुलावा, सामूहिक बुलावा प्रभु का। तुम लोग सामूहिक बुलावा क्या करने के लिए? सामूहिक बुलावा प्रभु के उपस्थिति में जाके प्रार्थना में समय बिताने के लिए, सामूहिक बुलावा। उसके बाद प्रभु कहता अकेले ही यानी कि व्यक्तिगत बुलावा, अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ। यानी कि व्यक्तिगत प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना दोनों हम सबों के लिए कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है, इस बात का महत्व प्रभु आज के सुसमाचार के प्रसंग के द्वारा हमें सिखाता है। हमें व्यक्तिगत रूप से भी पर्याप्त मात्रा में समय बिताना है, सामूहिक रूप से भी हमें पर्याप्त मात्रा में समय बिताना है। ये काफी नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना किया तो सामूहिक प्रार्थना जरूरी नहीं है। ये काफी नहीं कि सामूहिक रूप से हमने प्रार्थना किया तो व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत नहीं है, दोनों जरूरी है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है इस प्रसंग के द्वारा, तुम लोग अकेले ही निर्जन स्थान मेरे साथ चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा समय ईश्वर की उपस्थिति में बिताओ। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, वचन सुनते हुए, प्रभु से आशीष बरकत ग्रहण करते हुए समय बिताओ। प्रभु का निमंत्रण है व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से प्रार्थना में समय बिताने के लिए। जो ऐसा करेगा निश्चित रूप से प्रभु के कार्यों को करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार होगा और उसका कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा हो पाएगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जो सामर्थ्य, जो आशीष बरकत उनको मिलेगी वो और कहीं नहीं मिल सकती। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है। प्रार्थना के बाद ज्यादा लोग प्रभु का वचन सुनने आते हैं। जब उन्होंने प्रार्थना के साथ समय बिताया उसके बाद बहुत सारे भीड़ प्रभु के पीछे होने लगी, प्रभु को ढूंढने लगी और जगह जगहों से निकल के लोग आए और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। यानी कि प्रार्थना के बाद अगर हम कोई कार्य करेंगे वो कार्य फलदायक होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा। यही बात प्रभु हमें सिखाता है और मुख्य रूप से प्रभु हमें बुलाता है, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ, थोड़ा विश्राम कर लो। यानी कि हमें प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने के लिए प्रभु का बुलावा है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। प्रेम से बढ़ने के लिए हमें प्रभु के सानिध्य में जाना होगा, प्रभु से बल ग्रहण करना होगा, प्रभु से हमें बल ग्रहण करना होगा। आगे प्रभु का वचन में सिखाता है आत्मा से भरकर हमें कार्य करना है, तो उसके लिए हम प्रभु के उपस्थिति में जाना है। प्रभु सेवा के लिए परिपक्व होने के लिए हमें अधिक समय प्रार्थना में बिताना, प्रभु की उपस्थिति में बिताना, यही बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु के वचनों को सुनते हुए, ग्रहण करते हुए उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। हम निरंतर प्रभु की सेवा कार्य में आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें।